सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन एक ऐसा होता है जैसे कि एक हमें इक्वेशन दे रखी रहती है एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो अब उसमें जो हम डिजिट्स निकालते हैं ना, जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, अगर वो एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब जैसे कि कुछ कुछ आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व ही नहीं होने में आते हैं वो इक्वेशंस, तो वो वाले सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। मतलब वो जो इक्वेशन है उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उसके सॉल्यूशंस ही नहीं निकलते। और जिनके यूनिक सॉल्यूशन निकल जाते हैं उन्हीं को हम फंक्शन कहते हैं। इसको अगर हम बुकिश लैंग्वेज में समझे तो एक अगर किसी कोई सेट है, अगर उसकी एक इमेज बन रही है, प्रॉपर इमेज बन रही है, मल्टीपल इमेजेस नहीं बन रही दूसरे सेट में, तो फिर वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे हम खुद है, अगर हमारे मिरर में इमेज बन रही है तो हमें एक फंक्शन, मतलब मान लो कि एक फंक्शन होगा। अगर हमारी मल्टीपल इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब इसी के साथ हम इसी थ्योरी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखा है, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। इसमें हमें बताना है कि डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। डोमेन अक्सर जो ये इक्वेशन होती है उसमें जो x की वैल्यू होती है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि दो सेट हमें गिवन है, हमने दो सेट बना लिए, एक्स वाई जेड एक सेट है, दूसरा सेट है 1 और 2। अब एक्स वाई सेट जो मेन सेट है अब उसको हम डोमेन कहेंगे, और ये फंक्शन भी होगी हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में एक इमेज है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है या किसी के मल्टीपल इमेजेस नहीं है। ठीक है, जैसे अगर किसी के मल्टीपल इमेजेस हो जाएगी तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो जो ये पहला मेन वाला सेट था वो था डोमेन, और जो दूसरे वाला सेट है 1 और 2 वाला वो था रेंज। तो अब इसमें हमें बताना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी एक्स की वैल्यूज दे रखी है ना, वही हमारा डोमेन है, और जो उसके इमेजेस दे रखे हैं, जैसे कि इसमें 1 आ गया, वो हमारा रेंज है। तो अब इसमें हमें डोमेन हम लिख देते क्या क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो ये जो हो गया ये हमारा आ गया डोमेन। अब रेंज इसमें क्या है, जो इमेज है, तो रेंज अब इसका हो गया सिर्फ 1। तो ये पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, आसान है। तो सेकंड पार्ट में फिर हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन हमारा होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसी को हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसमें हमारा जो रेंज होगी वो होगी इनकी इमेजेस। तो अब इसमें रेंज क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो रेंज आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, 1, 3, 1, 5, 2, 5 ये हमारे दे रखा है। उसके बाद इसमें हमारा जो डोमेन बताना है, डोमेन है हमारा क्या है, डोमेन जो इसको अब कर लूँ पहले मैं, हो जा रहा तो थोड़ा नहीं हो रहा भाई, पहले कभी ऐसे हो जाता कभी नहीं होता। तो अब हम अगले क्वेश्चन वाले अगले पार्ट में डोमेन बता रहे हैं। डोमेन इसमें क्या है, इसमें आ गया 1 और 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 1, 1, 2 है, मतलब 1 तो एक ही बार है ना, अब दो बार लिखने में कोई फायदा तो है नहीं, तो 1 और 2। रेंज हो गई वो होगी 3,5 इनके इमेजेस। ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, ये आता ही रहता है क्वेश्चन पेपर्स में, फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का। तो इसको ध्यान से अच्छे से देख के सॉल्व करना। तो इसको मैं अब सॉल्व कर दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं नोटबुक निकाल लेता हूँ। तो लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, माइनस मॉड्यूलस में एक्स। तो इसको हम लिख कैसे सकते थे, हम इसको अब दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्स, एक होता है नेगेटिव एक्स। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो आ गया पॉजिटिव एक्स, अगर लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव एक्स। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। तो उसके बाद अब हमारा जो मेन है, अब इसमें बताना क्या है, डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, अब इसमें हमें बोला था माइनस मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था। तो माइनस मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या हुआ कि जब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी जीरो से तब ये माइनस हो जाएगा, मतलब वही साइन चेंज हो जाएगा। जैसे वहाँ पॉजिटिव में था, यहाँ बस माइनस साइन आ गया, तो बस वही साइन चेंज, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर एक्स लेस देन जीरो तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट देना, मैं एक चीज देख रहा हूँ, थोड़ा आसान अगर हो जाए सॉल्व करना तो। तो अब ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन में अब हमें डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो ऐसे मेरे को चीज़ मिल नहीं रही जो मैं ढूंढ रहा था, मैं एक्चुअली ग्राफ ढूंढ रहा था, तो मेरे को मिल नहीं रहा इसका, वो गूगल से निकालना पड़ेगा, मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। तो अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है फिर, एफ एक्स जो होता है वो एक्स जो है वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं आर से। ठीक है, तो उसका जो डोमेन होगा वो भी जो होगा वो एक आर, मतलब एक रैशनल नंबर। ठीक है, आर का मतलब पता है ना, मतलब ये जो साइंस होते हैं ये सारे पता है ना, आर क्या होता है, जैसे आर रैशनल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड इंटीजर, तो ये सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे डोमेन जो इसका हो गया वो आ गया रैशनल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, इसको अच्छे से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने लगते हैं। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर में अब इसमें भी हमें डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ठीक है, तो अब इसमें अब हम देखते हैं जो इसका ये जो ये भी बिलोंग करते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर से, ये हमें पता है। लेकिन इसका जो डोमेन आएगा और रेंज आएगा वो दोनों अलग आएगा। इसका डोमेन रैशनल नंबर नहीं है सिर्फ, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो रखो, तो अब एक्स रूट तो गया, मतलब 1/2 था पावर में इसका मतलब, तो जीरो का जो अगर साइड चेंज करता है, अगर 1/2 पावर तो स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो आ गया। फिर यहाँ आगे नीचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन बचा, एक्स इक्वल टू रूट नाइन आया। तब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि या तो +3 हो सकता है या तो -3 हो सकता है, क्योंकि दो सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो वो आंसर 3 आ गया या -3 आ गया। तो इसका डोमेन क्या हुआ कि -3 से
-3 से ज्यादा और 3 से कम, मतलब इनके बीच में आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3, 3 और ये ब्रैकेट में, ठीक है, लास्ट ब्रैकेट में आ गया। तो अब इसके बाद हम रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज जो आएगी इसी की जो इमेज होती है। अब इसकी इमेज क्या क्या होगी? अब जैसे हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो -3 से, ठीक है, जैसे आप पुट करो -3 हमने पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 9 - 9 = 0, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आया। अब -2 पुट करके देख लो तो 9 - 4, ठीक है, तो 9 - 4 कितना हुआ? 5, √5, मतलब वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब जितना भी आंसर आएगा वो सारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, मतलब 0 से ज्यादा, लेकिन आएगा 3 से कम ही, ठीक है, ये कंफर्म्ड है। तो 0 से ज्यादा, 3 से कम, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 0,3 ब्रैकेट बंद, दोनों ब्रैकेट के बीच में। और फिर इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 0, फिर ग्रेटर देन x एंड लेस देन 3, ठीक है। तो ये वाला जैसे कि आंसर ये वाला भी हमारा सॉल्व होता है, बस यही चीज क्लिक नहीं करती। और ये चीज इतनी आसान होती है, इसके फ्री के नंबर होते हैं और ये हर बार आता ही आता है क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि एक फंक्शन है f, a function f is defined by fx equal to 2x minus 5, write down the values of f0 पहले पार्ट में, सेकंड f7, थर्ड f-3। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या पुट करना है? इसमें सिर्फ हमें पुट करना है, जैसे कि यहाँ f0 है, ठीक है, तो अब ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे सिर्फ x की जगह इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। सेकंड पार्ट में वही x की जगह सिर्फ 7 पुट करनी है, और वही थर्ड पार्ट में x की जगह वैल्यू जो पुट करनी है वो -3 करनी है। फिर इनको ऐसे सॉल्व करना है। f अगर 0 पुट करते हैं तो आएगा क्या? 2 × 0 -5 इक्वल टू आया 0 - 5 इक्वल टू -5। सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर हम इसी इक्वेशन में अगर हम 7 पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? यहाँ से हमने 0 हटाया, यहाँ 7 लगा दिया हमने, 2 × 7 -5 मतलब 14 -5 इक्वल टू आया कितना? 9। इसको मैं लिख देता हूँ रब करके अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए जब भी नोट्स खोले। ये 9 आ गया। अब इसी 7 को हटा के अब कर दो -3, f-3 इक्वल टू 2 × 7 की जगह -3 -5 मतलब -6 -5 इक्वल टू कितना आया? -11। तो अब हमें सिर्फ -11 लिखना है, करके कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। 2 - 3 टू 11 इंटू -5, ये हो नहीं रहा तो इसको छोड़ो, इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, -11। अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम है, क्वेश्चन 3 की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन 3 जो मतलब सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक इक्वेशन दे रखी है, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट दे रखे हैं, और एक सी की वैल्यू अब हमें बता दी है, बस इसी पे पुट करनी है और जो वैल्यू आएगा वो बस आंसर करके लिख देना। एकदम फ्री का क्वेश्चन है ये, इसमें इतना कुछ सॉल्व करना ही नहीं है।
तो अब हम सॉल्व करते हैं T0, ठीक है। तो पहला पार्ट है T0, ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ हम पुट कर देंगे। इसको साथ साथ में लिखना अपना, तो इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा, वरना तो ऐसे बोल बोल के फटाफट खत्म हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन लिख ली और जगह भी यहाँ पे छोड़ दी, वो यहीं पे हमारा सारा पुट करना है ना। तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, फिर वहाँ 9 इंटू 0 किया, फिर 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, मतलब 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0 प्लस 32, कितना आया आंसर 32। वाह, 0 0 हटाओ सारे के सारे, और यहाँ आंसर भी हटाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पुट करना है, यहाँ 28 पुट करो। यहाँ हमने पुट किया, अब कितना आया आंसर, कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर हम निकालते हैं, 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 इक्वल टू 90, नहीं 90 नहीं सॉरी 82.4, ओके माय मिस्टेक, 82.4। तो ये जो आया ये हमारा आंसर आया T28 का। तो थर्ड T-10, T-10 में हमने हमने -10 हर जगह पुट कर दी जहाँ जहाँ पे C की वैल्यू थी। अब इसको हम वही कैलकुलेटर में सोल्व करते हैं, वैसे तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। 9 इंटू -10 कितना है, -90 डिवाइड बाई 5, 90 डिवाइड बाई 5 कितना होता है बताओ, 18, ठीक है। तो 18 आ गया। अब ये आया -18, तो -18 प्लस 32 कितना आया, -18 प्लस 32 इक्वल टू आया 14। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 14, बस यही है। अब लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212। इसमें हमें बताना है, जब हमने इसमें TC की वैल्यू ही दे दी, अब हमें जो है अब C की वैल्यू निकालनी है। पहले हम C की वैल्यू से TC की वैल्यू निकाल रहे थे ना, अब हमें C की वैल्यू खुद निकालनी। तो ठीक है, ये कौन सा मुश्किल है, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने। तो इसको अब साइड चेंज करके इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लो, C की वैल्यू निकाल लो, 212 माइनस 32। अब 5 जब साइड चेंज करेगा डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड में है, तो ये अब आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये जो 9 जो ऊपर है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में, वो आ जाएगा अब डिवाइड में, मतलब कि डिनोमिनेटर में। तो 212 माइनस 32 होल ब्रैकेट में इंटू 5 हो जाएगा, वो डिवाइड बाय 9। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो वो होगा C की वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो 100 जो आ गया वो हो गया C की वैल्यू, TC की वैल्यू, सॉरी C की वैल्यू, हाँ C की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन में हमारा फिर सॉल्व होता है, और इसी के साथ हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, ठीक है। बस और ज़्यादा देर की वीडियो नहीं रह गई है, थोड़ा सा और करना है, बस 6 मिनट और फिर ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा रुक कर, थोड़ी जगह बन जाएगी ना, सिर्फ आंसर दिखे तो सही लगता है, इसको रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हमें बताना है। तो अब पहला पार्ट हमें क्या बताया, मतलब रेंज ही बता दी है। पहला पार्ट हमें पूछा है एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमें बताया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से एक्स बिलोंग टू आर और एक्स इज ग्रेटर देन 0, और बस यही है, मतलब कि एक्स अब इसमें इसको रेंज हमें निकालनी है ना। तो अब इसमें हमें पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब 3x इज ग्रेटर देन 0, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो अब अगर -3x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये भी ऑब्वियस है कि लेस देन 0 है -3x। अब अगर इसमें हम 2 भी लगा दें, 2 - 3x, और वहाँ पे भी हम अगर 2 ऐड कर दें, मतलब दूसरी साइड में अगर हम RHS में 0 + 2 कर दें, तो अब क्या हो गया, 2 - 3x इज लेस देन 2। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका जो रेंज आ गया वो तो हम इसमें साफ साफ दिख कि लेस देन 2 है। लेस देन 2 मतलब इन्फिनिटी, तो मतलब -∞, मतलब -∞ से ज़्यादा और -∞ 2 के बीच में आएगा जो भी नंबर रेंज आएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व है। इसके बड़े बड़े मेथड्स भी होते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है, छोटा ही करो, अच्छा करो। तो सेकंड अब देखते हैं, सेकंड में हमें क्या पूछा है। सेकंड में हमें पूछा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर। ये मैं कुछ ऐसे ही सॉल्व करा था, इसको छोड़ो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अब इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, उनको मैं क्वेश्चन दिखा भी दूं। तो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से। मतलब कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। कंफर्म्ड है। ठीक है, इसको यही लिख लेते हैं। फिर वही LHS में +2 करो, यहाँ +2 करो, मतलब इसी क्वेश्चन के बराबर बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू। तो ठीक है, बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ हमने किया, वहां पे भी +2 किया, तो बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये कंफर्म्ड है। मतलब इसकी रेंज कितनी आ गई वो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अब जैसे ऊपर वाला आपने बताया था वैसे नीचे वाला बता दो, इसकी रेंज क्या हो गई, 2 to infinity, खत्म। ये इसकी रेंज है, बस ये आंसर भी निकल गया। अब बस लास्ट पार्ट बचा, ये एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर निपट गया। ये वाला शायद लास्ट एक्सरसाइज थी ये, मिसलेनियस को ध्यान नहीं देते, ऐसे तो लास्ट है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स में दे रखा है, एक्स रियल नंबर है, तो अभी तो बहुत आसान है, इसका रेंज तो हम बता ही सकते हैं। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जो एक्स है वो रियल नंबर है, मतलब रेंज कितना क्या हो गया, वो भी रियल नंबर होगा। इसमें क्या बताना, ये तो ऑब्वियस है, बस इसको लिख देते हैं शायद। ठीक है, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रेंज बिलोंग्स टू आर, खत्म। तो अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब, क्योंकि इन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसकी एडिटिंग बनाना, इसको सॉल्व करना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे ऐसी वीडियोस और आती रहेगी, और ये क्लास 11th की वीडियो से ख़त्म होकर रहेगी। ठीक है, तो टिल देन बाय एंड लेट्स सब्सक्राइब।